नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद 39 मंत्रियों के मंत्री पद के शपथ के बाद महायुति के जो तीनों प्रमुख दल हैं उनके सीनियर नेताओं के द्वारा अपनी नाराजगी जाहिर करने का सिलसिला नहीं थम रहा। एक के बाद एक बड़े नेता सामने आ रहे हैं, प्रमुख नेताओं के मुंह पे सुना रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतने बड़े लेवल पे तीनों प्रमुख नेता जो है, जिनके सामने जल्दी किसी की जुबान नहीं खुलती थी, उनके सामने तमाम सीनियर नेता आ रहे हैं और मुंह पर सुनाकर चले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना के बड़े नेता हैं और शिंदे सरकार में हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तानाजी सावंत। जब उन्हें ये बात मालूम चली कि उनका नाम मंत्री पद में नहीं है, तो वो वहां से खबर आई कि शायद पुणे और नागपुर गए थे और जब उन्हें ये बात मालूम चली कि उनका नाम नहीं है, वो नाराज होकर वापस लौटे। और यहां तक खबर है दोस्तों कि उनकी जो व्हाट्सएप की डीपी थी, पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना का सिंबल जो कहते हैं, वो सिंबल था जिसे बदल कर तानाजी सावंत ने बाला साहब ठाकरे की इमेज लगा दी। नाराजगी इस कदर दोस्तों, एक मैसेज देने की कोशिश की गई। ये खबर निकल के आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि इस लेवल पे भी जो है वो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ और नेता हैं जिन्हें वादा किया गया था, जिन्हें बोला गया था कि आपको मंत्री पद में हम रखेंगे, उन्हें भी नहीं रखा गया। अब एक एक करके अब ऐसे लिस्ट लेके बैठेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। अब तमाम नेता जो है अपने अपने तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको हमने सुबह आज रिपोर्ट बताई दी कि कैसे सिर्फ एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि अजीत पवार के एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल ने भी क्या कुछ नहीं कहा है। दोस्तों, अन्याय हुआ, धोखा हुआ, जो कहा गया वो नहीं किया गया। क्या मैं अजीत पवार के हाथ की कठपुतली हूं, खिलौना हूं? ये तमाम बातें छगन भुजबल ने कही हैं। सोचिए अगर ये बातें वो इस तरीके से मीडिया में कह रहे हैं तो उनके अंदर कितनी ज्यादा नाराजगी होगी। पहले तो उनका मन था राज्यसभा जाने का, वहां नहीं भेजा गया। उन्हें रोक करके अजीत पवार ने सुमित्रा पवार को भेजा, अपनी पत्नी को। कहा गया छगन भुजबल से कि आप रुकिए, आपकी विधानसभा चुनाव में जरूरत है। उसके बाद अब जब मंत्री पद देने की बात हुई तो वहां भी उनका नाम नहीं है। अब छगन भुजबल तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतने बड़े मंत्री हैं, इतने 40 सालों तक वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिवली काम कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके से अगर उनके साथ होता है तो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं सबके सामने। अब वही बीजेपी के भीतर अगर मैं बात करूं दोस्तों, इन दो दलों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के भीतर कोई बड़ा नेता खुल के सामने तो नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स ये हैं कि बीजेपी के भीतर भी ये बात को लेकर के असंतोष है कि जो बाहर के नेता जो बैकडोर से पार्टी में आए और जो नेता बने हुए हैं, कुछ उसमें जांच के घेरे में भी थे, ऐसे नेताओं को आप आगे लेकर के जा रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के पहले से जो नेता बीजेपी के साथ हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको आप दरकिनार कर रहे हैं। इस चीज को लेकर के बीजेपी के भीतर भी असंतोष बना हुआ है। तो क्या ये जो 2.5 साल का जो फॉर्मूला है कि अगर आप ठीक से काम नहीं करेंगे तो जिनको मंत्री बनाया हुआ है उनको ऑडिट किया जाएगा, तो क्या ये अच्छा काम नहीं करने की वजह से ऑडिट किया जाएगा? या फिर 2.5 साल आप करिए, फिर जो नाराज मंत्री हैं उनको बैठा देंगे बाकी 2.5 साल के लिए, ताकि कोई नाराज ना रहे, मिलजुल करके जो है वो शासन चलाए? क्या ये रणनीति है? क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि ऐसा ही कुछ 2.5 साल का फॉर्मूला 2019 में सुनाई दिया था। हालांकि उस समय बीजेपी और शिवसेना के बीच खटास इतनी बढ़ी कि उद्धव ठाकरे ने स्टैंड लिया और उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ दिया। फिर 2 साल बाद 2022 में 2 साल बाद के बाद जो कुछ भी कहानी हुई वो वापस आपको बताने की जरूरत नहीं है, मालूम है कैसे पार्टियां टूटी, सरकार बनी। लेकिन क्या साल 2024 में इतनी नाराजगियों के बावजूद भी किसी नेता में इतनी हिम्मत है कि वो स्टैंड ले सके, या क्या उस पोजीशन में है वो कि वो स्टैंड ले सके या कुछ और कर सके? क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत 132 सीट है, महज 14 से 15 सीट ही दूर है वो उस जादुई आंकड़े से जो सरकार बनाने में मदद करती है महाराष्ट्र में। ऐसे में कोई एकनाथ शिंदे, अजित पवार भी अगर कोई पार्टी छोड़ के जाती है तो भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है बीजेपी को। ऐसी स्थिति में बीजेपी आज आकर कर खड़ी हो चुकी है और जिस तरीके से बीजेपी लगातार स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रही है, उनकी पूरी रणनीति है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र पर बीजेपी और बड़ी पार्टी बने, ताकि सहयोगियों पर जो दारोमदार है वो कम होता जाए, ताकि अपने हिसाब से जिस तरीके से अभी सीएम पद बनाया, अपने तरीके से मंत्रालय रखे, अपने तरीके से विभाग जो बात है उसमें अभी भी एकनाथ शिंदे, अजित पवार की थोड़ी बहुत सुननी पड़ रही है,
तो तमाम चीजें बीजेपी अपने हिसाब से कर सकती है। 2022 में जितनी जरूरत थी एकनाथ शिंदे की, उस तरीके से वहां पे सिचुएशन था, सब कुछ उनके मन मुताबिक हुआ एकनाथ शिंदे। लेकिन साल 2024 में कितना हुआ कितना नहीं हुआ वो आपके सामने है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी दोस्तों। लगातार हर समय हर घंटे कोई एक नए नेता सामने आ रहे हैं, कुछ नई रिपोर्ट आ रही है कि कौन कहां से नाराज है, किसको क्या कहा गया था। अब इन तमाम नाराजगी के बीच जो भीतर भीतर अंतःकलह चल रही है, खींचतान चल रही है, मनोवल चल रहा है, नाराजगी चल रही है, इन सब के बीच में क्या सब कुछ सेटल हो जाएगा, या फिर आने वाले समय में ये जो महायुति सरकार अभी नई नई बनी है इसकी मुसीबत बढ़ जाएगी? क्या यही नेता मुसीबत बढ़ा देंगे जो किसी समय में मजबूती प्रदान कर रहे थे महायुति को? जब शिवसेना से अलग हुए थे, दो बात हुए थे, एनसीपी से अलग हुए थे, तब इन मंत्रियों की जरूरत थी पूरी मजबूत करने के लिए। आज जब ज्यादा विधायक जीत करके आ गए हैं तो अपने मन मुताबिक नेताओं को मंत्री पद दिया गया, जिसको नहीं मिला वो नाराज है। तो क्या ये नाराजगी आगे चल करके कोई बड़ा जख्म दे सकती है हमारी सरकार को? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट थी वो हमने आप तक पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही, तो लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।